हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है और विकास की ओर ले जाती है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा हमें हतोत्साहित कर सकती है, अवरुद्ध कर सकती है और दुख का कारण बन सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर क्यों आकर्षित होती है, ताकि हम इससे बचाव कर सकें और अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकें। यहाँ 5 मुख्य कारण दिए गए हैं कि नकारात्मक ऊर्जा क्यों आकर्षित होती है। नंबर 1, नकारात्मक विचार और भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे विचार और भावनाएं हमारी आंतरिक दुनिया की नींव हैं और वे हमारे बाहरी अनुभवों को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि जब हम सकारात्मक और आशावादी महसूस करते हैं, तो हम अधिक सकारात्मक घटनाओं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं की गिरफ्त में होते हैं, तो हम अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। नकारात्मक विचार कई रूप ले सकते हैं: आत्म आलोचना, संदेह, चिंता, निराशावाद और दूसरों के प्रति नकारात्मक निर्णय। ये विचार लगातार हमारे मन में घूमते रहते हैं, एक नकारात्मक मानसिक वातावरण बनाते हैं। यह मानसिक शोर हमारी ऊर्जा को क्षीण करता है और हमें नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। इसी तरह नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, दुख और भय हमारी ऊर्जा क्षेत्र में एक अशांति पैदा करती हैं। ये भावनाएं न केवल हमारे आंतरिक संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि एक नकारात्मक कंपन भी उत्सर्जित करती हैं, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह एक सार्वभौमिक नियम है कि समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसलिए जब हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक रेडियो स्टेशन है। यदि आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं की आवृत्ति पर लगातार प्रसारण कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसी आवृत्ति पर प्रसारित होने वाले नकारात्मक ऊर्जा सिग्नलों को प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मकता, कृतज्ञता और प्रेम की आवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक विचार और भावनाएं अपरिहार्य हैं। हम सभी समय समय पर उनका अनुभव करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन पर कितना ध्यान देते हैं और उन्हें कितना हावी होने देते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को पहचानना और चुनौती देना सीखते हैं और नकारात्मक भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संसाधित करना सीखते हैं, तो हम नकारात्मक ऊर्जा के आकर्षण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 2, नकारात्मक वातावरण, नेगेटिव एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का भौतिक और सामाजिक वातावरण हमारी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालता है। एक नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक प्रजनन स्थल बन सकता है और हमें अनजाने में उससे प्रभावित कर सकता है। भौतिक वातावरण में अव्यवस्था और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर सकती है। एक अस्त-व्यस्त घर या कार्यस्थल ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है और ठहराव और नकारात्मकता की भावना पैदा कर सकता है। इसके विपरीत, एक साफ, सुव्यवस्थित और हवादार स्थान सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। इसी तरह, जिन स्थानों का नकारात्मक इतिहास रहा है, जैसे कि जहां दुखद घटनाएं हुई हों या जहां लंबे समय तक नकारात्मक भावनाएं व्याप्त रही हों, वे उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित और बनाए रख सकते हैं। सामाजिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो लगातार शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं या नाटक और संघर्ष पैदा करते हैं, हमारी अपनी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। नकारात्मकता संक्रामक होती है और जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं, वे आसानी से उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक, सहायक और उत्साही लोगों के साथ जुड़ना हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अपने वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ कदम उठा सकते हैं ताकि इसे अधिक सकारात्मक बनाया जा सके।
इसमें अपने रहने और काम करने की जगहों को साफ और व्यवस्थित रखना, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना यदि संभव हो, और सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ अधिक समय बिताना शामिल हो सकता है। नंबर 3, असुरक्षा और भय, इनसिक्योरिटी एंड फियर। असुरक्षा और भय शक्तिशाली नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं और हमें नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। यह आत्मसंदेह एक कमजोर ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो नकारात्मक प्रभावों के लिए खुला होता है। भय, चाहे वह किसी विशिष्ट चीज का डर हो या एक सामान्यीकृत चिंता की भावना हो, हमारी ऊर्जा को संकुचित करता है और हमें रक्षात्मक मोड में डाल देता है। यह हमारी स्वाभाविक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है और हमें नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। नकारात्मक ऊर्जा अक्सर उन लोगों को आकर्षित करती है जो भावनात्मक रूप से कमजोर या असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वे एक आसान लक्ष्य होते हैं। अपनी असुरक्षाओं और भयों पर काम करना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करना और आंतरिक शक्ति विकसित करना नकारात्मक ऊर्जा के आकर्षण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आत्म देखभाल का अभ्यास करना, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना और आवश्यकतानुसार पेशेवर मदद लेना शामिल हो सकता है। जब हम भीतर से मजबूत और सुरक्षित महसूस करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा के लिए हम पर हावी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, अतीत के आघात और अनसुलझे मुद्दे, पास्ट ट्रॉमास एंड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। हमारे जीवन में हुए दर्दनाक अनुभव और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे नकारात्मक ऊर्जा के स्थायी स्रोत बन सकते हैं जो हमें वर्तमान में भी प्रभावित करते रहते हैं। जब हम किसी आघात का अनुभव करते हैं तो वह घटना न केवल हमारी यादों में बल्कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र में भी अंकित हो जाती है। यदि इन आघातों को ठीक से संसाधित और ठीक नहीं किया जाता है तो वे दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर बने रहते हैं। इसी तरह अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे जैसे कि नाराजगी, पछतावा या अपराधबोध नकारात्मक ऊर्जा के बादल की तरह हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। ये दबी हुई भावनाएं हमारे ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती हैं और एक नकारात्मक कंपन उत्सर्जित करती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हैं और यह बोझ हमारी वर्तमान ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतीत के आघातों को संसाधित करना और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों को संबोधित करना नकारात्मक ऊर्जा के इस शक्तिशाली स्रोत को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें थेरेपी, परामर्श, भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक, EFT, ध्यान और अन्य उपचार विधियां शामिल हो सकती हैं जो हमें अपनी दबी हुई भावनाओं को संसाधित करने और भावनात्मक रूप से ठीक होने में मदद करती है। जब हम अपने अतीत के दर्द को छोड़ देते हैं तो हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा के आकर्षण को कम करते हैं। नंबर 5, ऊर्जावान लगाव, एनर्जेटिक अटैचमेंट्स। हम अनजाने में अन्य लोगों या स्थानों से नकारात्मक ऊर्जा के साथ ऊर्जावान संबंध या लगाव विकसित कर सकते हैं। ये ऊर्जावान लगाव अदृश्य डोरियों की तरह होते हैं जो हमें दूसरों या स्थानों से जोड़ते हैं और ऊर्जा के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संपर्क में आते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो हम अनजाने में उनसे ऊर्जावान रूप से जुड़ सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है और हमें थका हुआ, नकारात्मक या भावनात्मक रूप से सूखा हुआ महसूस करा सकती है। इसी तरह जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां नकारात्मक घटनाएं हुई हों या जहां भारी नकारात्मक भावनाएं व्याप्त हों, तो हम उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। ऊर्जावान लगाव केवल नकारात्मक लोगों या स्थानों के साथ ही नहीं बन सकते हैं, वे उन लोगों के साथ भी बन सकते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, भले ही वे सकारात्मक हों। हालांकि नकारात्मक लगाव
तब समस्याग्रस्त होते हैं जब वे हमारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऊर्जावान बंधनों को तोड़ने और अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने की विभिन्न तकनीकें हैं। इनमें विजुअलाइजेशन, ध्यान, इरादा स्थापित करना और विशिष्ट ऊर्जा सफाई अभ्यास शामिल हो सकते हैं। अपने ऊर्जा क्षेत्र को नियमित रूप से साफ करना नकारात्मक ऊर्जा के इस आकर्षण को कम करने और हमारी अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करता है। संक्षेप में, नकारात्मक ऊर्जा कई जटिल कारणों से हमारी ओर आकर्षित हो सकती है, जिनमें हमारे आंतरिक विचार और भावनाएं, हमारा बाहरी वातावरण, हमारी असुरक्षाएं और भय, हमारे अतीत के आघात और अनसुलझे मुद्दे और ऊर्जावान लगाव शामिल हैं। इन कारणों को समझकर और सक्रिय कदम उठाकर हम अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक, संतुलित और खुशहाल अस्तित्व बना सकते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें आत्म जागरूकता, करुणा और निरंतर प्रयास शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।